हेलो एवरीवन, आई एम ममता मैम फ्रॉम अजय सर पंडिया। आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का साइंस का सेकेंड चैप्टर प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये सीखने वाले हैं। तो ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स स्टडी करेंगे और उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या काम करता है। ओके, अब जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि प्लांट्स में वी आर हैविंग दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हियर। वी आर हैविंग रूट्स, stem, leaves, flowers and fruits। ठीक है, तो ये आज हम इसके अलग अलग स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। ओके, उसको क्या नाम बोला जाता है और इसका क्या काम आता है। ओके, तो सबसे पहले एक सीड लेते हैं, मूंग का सीड ले लो। उसको क्या करना है, हमको सोक करना है पानी में, आधा घंटा रखो, निकालो, एक कपड़ा ले लो, क्लॉथ, उसमें रखो, बांध दो। 2 दिन के बाद देखोगे तो उसमें स्प्राउट निकलेगा। ओके, स्प्राउट निकलता है। अभी स्प्राउटेड जो सीड है उसको जमीन में गाड़ देगा। तो इसमें से और में कैसा है, जो स्प्राउट है ना इसमें से 2 निकलेगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। जो नीचे गया दिस इज नॉन एज रेडिकल। ओके, जो नीचे आता है इसको बोलते हैं रेडिकल और जो ऊपर जाएगा इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। व्हाट इट इज नॉन एज प्लूम्यूल। मेरे साथ इसको प्रोनाउंस करो, क्या बोलते हैं इसको, प्लूम्यूल। ओके, जो रेडिकल है वो बनेगा रूट और जो प्लूम्यूल बनेगा वो बनेगा स्टेम। ओके, सबसे पहले रूट के बारे में स्टडी करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट रूट हियर। अब रूट जो है जब जमीन के अंदर गया तो ये क्या करेगा, हमें ये ऐसा मोटा होते जाएगा और उसका ब्रांचेस होगा। तो इधर मोटा रहेगा एंड जब साइड में जाएगा टेपर होते जाएगा, पतला होता जाएगा। इसमें भी ये ऐसा निकलेगा, दिस इज नॉट अ रूट है, इसको क्या बोलते हैं, रूट है। ओके, एंड हमारा जो रूट का टिप है उसके ऊपर एक कवरिंग रहता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप क्या करता है, उसके जो टिप्स है उसको इंजरी से बचाता है। इंजरी मतलब एनिमल्स है, फिर बाद में नीचे जाएगा, रॉक्स को टकराएगा, उससे बचाता है। ओके, इस तरह से रूट्स क्या है, आगे ग्रो होते हैं। इसको मैं रीड कर लेती हूँ। द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टुवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड रेडिकल एंड पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड रूट। द रूट दैट फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जाएगा। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के यहाँ पे थिक रहता है एंड ग्रेजुअली टेपर एट द पॉइंटेड एंड, फिर बाद में पतला होते जाएगा। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल, सॉइल के नीचे जो ग्रो होता है, जो प्लांट को सपोर्ट देता है, दिस पार्ट इज नॉन एज रूट। उसको क्या बोलते हैं, रूट। रूट्स ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स। ये सेकेंडरी रूट्स भी बनाते हैं, जैसे और भी यहाँ पे बहुत सारे सब ब्रांचिंग निकलता है। दैट ग्रो ऑब्लिकली एंड स्प्रेड फार एंड वाइड। ओके, ऐसे ग्रो होता है और बहुत दूर दूर तक फैलता है, जो प्लांट को, ट्री को सपोर्ट देता है। ओके, रूट सपोर्ट द प्लांट। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जब इस तरह से सब स्प्रेड होता है रूट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज टैप रूट। व्हाट इट इज नॉन एज टैप रूट। ओके, रूट्स बेयर हेयर लाइक प्रोसेस। उसके इसमें क्या रहता है, हेयर लाइक प्रोसेस है। These are called root hairs. The root tip is delicate. Root का टिप बहुत delicate रहता है। This is the region of growth of the root. यहाँ से root grow होता है। The tip is covered with a cap-like structure known as root cap. The root cap protect the root tip from the injuries. Injuries से बचाता है। Okay? इस तरह से root है। अब अगर समझो हम ऑनियन का रूट लेते हैं, ऑनियन को अगर समझो हमने डायरेक्ट निकाला, उसको वॉश करो, जो ऑनियन रहता है उसका रूट कैसा रहता है, मैं एक ही जगह पे रहता है। इसका जो रूट है इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं इसको, फाइब्रस रूट। जैसे स्प्रिंग अनियन रहता है, स्प्रिंग अनियन मार्केट से लेके आते हैं, उसको भी ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। इसका रूट एक ही जगह से कैसे बहुत सारा रूट निकलता है, फाइबर लाइक रहता है। और ऐसे प्लांट का जहाँ पे रूट है ना स्प्रेड आउट होता है, इसको जो है इट इज नॉन एज एडवेंटिशियस।
क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो स्प्रेड आउट होता है। तो फाइब्रस रूट में स्प्रेड आउट नहीं होता, एक ही जगह पे फाइबर निकलता है, ये देखो स्प्रेड आउट हो गया। ओके, प्लांट्स लाइक मेज, शुगरकेन, sorghum have two types of root. ओके, मेज शुगर केन, जैसे शुगर केन में देखा रहेगा, शुगर केन का ये ऐसा तो रूट्स है नीचे, लेकिन जमीन के ऊपर भी इसमें ऐसे ऐसे रूट्स है जो इसे पकड़ के रखता है। तो दो टाइप का रूट है, एक जमीन के अंदर है, एक जमीन के बाहर है जो सपोर्ट के लिए रहता है। ओके, सम रूट्स आर अंडरग्राउंड व्हेरेज सम आर जस्ट अबव द स्टेम, थोड़ा सा ऊपर रहता है। द लैटर आर कॉल्ड एडवेंटिशियस, इसको भी एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। Besides the normal functioning like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plant, root performs some other functions too. Root का काम क्या है? Minerals, water उसको absorb करता है, दूसरा उसको पकड़ के रखता है, प्लांट को जमीन से पकड़ के रखता है, तीसरा प्लांट को सपोर्ट देता है। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी काम है। ओके, और भी फंक्शंस है। रूट शो सम मॉडिफिकेशन, रूट्स कभी कभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिखाता है, अलग तरीके का रहता है। जब थोड़ा सा रूट मॉडिफाई होता है उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रूट्स। क्या बोलते हैं उसको? मॉडिफाइड रूट्स। ओके, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ग्रेप्सियम या क्रीपर्स है, तो उनमें कैसा रहता है? दे आर हैविंग एरियल रूट्स, उनमें एरियल रूट्स है। ओके, हवा में जो रहता है वो एरियल रूट्स है। एरियल रूट्स क्या करता है? एयर में जो वाटर वेपर है उसको ऑब्जर्व करता है। वी आर हैविंग सम रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स, ये सब अलग अलग टाइप के रूट्स हैं। ओके, और उनका फंक्शन जो रहता है, उनका फंक्शन अलग रहता है। गॉट इट? इस तरह से रूट क्या करता है? रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने के लिए एज वेल एज वो किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर सपोर्ट एंड एंकरिंग। एंड कुछ अलग भी यूजेस रहते हैं, मॉडिफाइड यूजेस हैं, जैसे एरियल रूट्स है एयर में, रनर्स है। रनर्स मतलब क्या? ऐसे रूट्स जो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना ग्रेप्स है, ग्रेप्स इसमें ऐसे रूट्स निकलता है। ये क्या करता है? कोई भी सपोर्ट मिलेगा ना, उसको पकड़ के इसको ऐसे राउंड राउंड करते हैं और उसमें से फिर उसको सपोर्ट भी मिल देता है। इवन अगर तो लकड़ी ऐसा कुछ है तो उसमें से न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो ये रनर्स है, तो ये अलग अलग पर्पस के लिए ये रूट्स यूज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट है, लेट अस स्टडी अबाउट स्टेम। अब हम स्टेम के बारे में स्टडी करते हैं। जमीन के नीचे जाता है रेडिकल, वो रूट बनता है, ऊपर जो आता है ल्यूम्यूल, वो स्टेम बनता है। ओके, सो दिस इज द स्टेम हियर। अब स्टेम जो है वो क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है। अब स्टेम्स के जैसे जैसे ऊपर ग्रो होगा तो स्टेम्स में बीच बीच में ये बनता है, नोड्स बोलते हैं। ओके, बीच बीच में ऐसा रहता है जिसको नोड्स बोलते हैं। नोड से लीव्स निकलता है, नोड से लीव्स निकलता है। नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरनोड बोलते हैं। व्हाट इट इज नोन एज इंटरनोड्स। ये देखो, ये जो भी हम टर्म्स अभी कर रहे हैं ना, ये तुमको अभी याद रखना है, क्योंकि आगे जाके खाली वर्ड आएगा, तुमको मीनिंग नहीं रहेगा। मीनिंग अभी बताया, तो हमको ये सब वर्ड्स को ध्यान में रखना है। तो नोड से क्या आता है? लीव जो है नोड से निकलता है, इसके बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ओके, जो इसका टिप रहता है स्टेम का, ओके, स्टेम का जो टिप रहता है उसको क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। स्टेम का जो एकदम टॉप रहता है उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज बड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेम। अब लेट अस टॉक अबाउट लीव्स। नोड से हमको लीव्स निकलता है। अभी जो लीव्स है उसके बारे में हम देखते हैं। लीव्स का अलग अलग नेमिंग है यहाँ पे। जैसा स्प्रेड होता है, दिस इज नोन एज लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं इसको? लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड का ये जो नीचे स्टिक जैसा रहता है इसको बोलते हैं पिटियोल। इट इज नोन एज पिटियोल। ओके, ये जो कॉर्नर रहता है इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। इट इज नोन एज लीफ मार्जिन। एंड ये जो टॉप रहता है इट इज नोन एज लीफ अपेक्स। व्हाट इट इज नोन एज? लीफ अपेक्स। ओके, तो लीफ इज जनरली थिन। लीफ ज्यादातर थिन रहता है, फ्लैट रहता है। ये हम नहीं बोलेंगे सब में ऐसे ही रहता है। तुमने एलोवेरा का प्लांट देखा रहेगा, कैक्टस का रहेगा, देखा रहेगा, थिन नहीं रहता, थिक रहता है। तो लीव्स आर थिन, फ्लैट, ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का रहता है। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट इसको लीफ ब्लेड, इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये जो पूरा स्प्रेड हुआ है इसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। ओके,
एंड इट्स एज इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। इसके एज को लीफ मार्जिन बोलते हैं। लीफ मार्जिन जो है कभी कभी एंटायर रहता है, एंटायर मतलब कुछ भी इसमें नहीं रहेगा, इसको एंटायर बोलते हैं। अगर उसमें लीव्स कभी कभी ऐसे ऐसा बनाते हैं हम लोग, अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग बोलते हैं कि लीफ मार्जिन डेंटेट है। अगर ऐसा रहेगा तो लीफ मार्जिन क्या है, डेंटेट है। और अगर लीफ मार्जिन ऐसा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे लोब्ड। तो लीफ मार्जिन पूरा रहेगा तो एंटायर, ऐसा रहेगा तो डेंटेड, ऐसा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, लोब्ड। ओके, ये लीफ मार्जिन के बारे में है। देन टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स। इट मे बी टेपरिंग। लीफ अपेक्स जो है ऐसा टेपरिंग हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉइंटेड हो सकता है। ओके, फिर लीफ का जो ऐसे स्टिक रहता है स्टॉक लाइक, इसको बोलते हैं पिट्यूल। ओके, हर लीफ में पिट्यूल नहीं रहता, कभी कभी लीफ डायरेक्ट इसमें लोड में अटैच रहता है, ऐसा इसमें स्टॉक नहीं रहता, पिट्यूल नहीं रहता। द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम, ये जो लीफ है ना, ये जब इससे अटैच रहता है, ये पार्ट को बोलते हैं लीफ बेस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, लीफ बेस। कभी कभी लीफ बेस पे ऐसा रहता है, ओके, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, स्टिप्यूल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। गेट दिस, वापस देख लेते हैं। लीफ जो रहता है थिन ब्रॉड लाइन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो लीफ का फैला हुआ पार्ट है नोन एज लीफ ब्लेड। उसका जो एजेस है उसको लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन एंटायर हो सकता है, डेंटेड हो सकता है, लोब्ड हो सकता है। उसका जो पॉइंटेड पार्ट है लीफ एपेक्स, लीफ एपेक्स पॉइंटेड हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, या टेपरिंग हो सकता है ऐसा। ओके, देन इसका जो बेस है, बेस पे स्टॉक रहता है पिट्यूल, हमेशा स्टॉक नहीं रहता, कभी कोई डायरेक्ट अटैच रहता है नोट से। इसका नोट से जो जहाँ पे अटैच रहता है उसको बोलते हैं लीफ बेस। लीफ बेस के वहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, लीफ ऑफ सम प्लांट्स हैव सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिडरिप। ये ऐसा बीच में जो रहता है इसको मिडरिप बोलते हैं। ओके, सच लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीव्स। अगर ये सिंगल लीफ बेस है और मिडरिप है, इसको सिंपल लीव्स बोलते हैं। इट इज नोन एज सिंपल लीव्स। बट कभी कभी ऐसा होता है कि लीफ ब्लेड में से छोटे छोटे लीव्स निकलते हैं। लीफ ब्लेड में से छोटे छोटे ऐसे लीव्स रहते हैं, जब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स रहते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड लीव्स। लीव्स में से बहुत सारे निकलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स। ओके, तो ये हो गया सिंपल लीव्स, ये कंपाउंड लीव्स। अब लीव्स का तुम अगर ध्यान दोगे तो ये मिडरिप है, मिडरिप में से फिर वाला ऐसा ब्रांचिंग निकलता है, फिर उसमें और ब्रांचेस रहता है। ओके, ऐसे जो लीव्स है इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसा जो रहता है स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। मैंगो लीव्स ये सब जो है रेटिकुलेट वेनेशन रहता है। लेकिन अगर हम बनाना का लीव्स देखेंगे या मकई लीव्स का लीव्स देखेंगे ना, उसमें ऐसा नहीं रहता, उसमें स्ट्रेट लाइन रहता है। जब ऐसा स्ट्रेट लाइन रहता है उसको बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल वेरिएशन। ओके, तो ये हो गया रेटिकुलेट वेरिएशन एंड दिस इज पैरेलल वेरिएशन। ऐसा ब्रांचिंग रहेगा तो रेटिकुलेट वेरिएशन बोलते हैं, और ऐसा लाइंस रहेगा तो पैरेलल वेरिएशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लीव्स। हियर ये लीव्स का हो गया। वापस लीव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लीफ ब्लेड, लीफ मार्जिन पॉइंटेड हो सकता है, टेपरिंग हो सकता है, राउंडेड हो सकता है। ये लीफ मार्जिन एंटायर हो सकता है, डेंटेड हो सकता है, लोब्ड हो सकता है। ये पिट्यूल, लीफ बेस, लीफ बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल्स। ये मिडरिप रहेगा, सिंपल लीफ। अगर उसमें लीफ मार्जिन पे छोटे छोटे लीव्स है तो कंपाउंड लीव्स। अगर इस तरह से ब्रांचिंग रहता है तो रेटिकुलेट वेनेशन, स्ट्रेट रहेगा तो पैरेलल वेनेशन। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। लीव्स ज्यादातर ग्रीन रहते हैं सो दैट इट कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट फ्लावर। Now let us study about flower.
फ्लावर के लिए जो शू फ्लावर रहता है ना, हिबिस्कस बोलते हैं उसको, शू फ्लावर, जासवंत का जो फूल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम फ्लावर का सब पार्ट्स बता सकते हैं। ओके, फ्लावर जब कली रहता है बड के फॉर्म में, जब बड के फॉर्म में रहता है तो उसका आउटर कवरिंग ग्रीन कलर का रहता है। तो एक्चुअली फ्लावर का जो सबसे पहला पार्ट आता है इट इज दिस। ओके, सबसे पहला पार्ट ये आता है, ये जो है इसको पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल से क्या होता है मालूम है, फ्लावर जो है वो स्टेम को जुड़ा हुआ रहता है। जो पेडिसल है, जो डंडा रहता है इसका, स्टॉक बोलते हैं, पेडिसल से फ्लावर क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है स्टेम से। ओके, पेडिसल के बाद का जो पार्ट आता है इज नॉन एज रिसेप्टेकल। ये जो रिसेप्टेकल है वो थोड़ा सा जड़ा रहता है, ओके, थिक रहता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल जो है थोड़ा सा स्वोलन रहेगा इधर, और तुम्हारे फ्लावर के सब जो पार्ट रहते हैं ना रिसेप्टेकल पे जुड़ा हुआ रहता है। रिसेप्टेकल से यहाँ पे तुम ग्रीन कलर का छोटा सा देख सकते हो, तो जो ग्रीन पार्ट है इसको बोलते हैं कैलिक्स। जब फ्लावर बड़ के फॉर्म में रहता है, कली रहता है, तो कैलिक्स रहता है ग्रीन कलर का उसके ऊपर कवरिंग। तो वो क्या करता है, बर्ड फॉर्म में जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर ये जब खिल जाता है इसमें से कलर का पार्ट निकलता है, तो कैलिक्स जो रहता है वो ग्रीन कलर का पार्ट रहता है। कैलिक्स डिपेंड करता है, नंबर्स रहता है, 5 3 रहेगा, 5 रहेगा। तो कैलिक्स का एक एक जो पार्ट है उसको सेपल्स बोलते हैं। कैलिक्स का सिंगल जो पार्ट रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। ओके, कैलिक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, ये कलर वाला जो रहता है उसको कोरोला बोलते हैं। कलर पार्ट जो यहाँ पे रहेगा ना फ्लावर का, उसको कोरोला बोलते हैं। कोरोला भी बहुत सारा रहता है, 3 5 बहुत सारे नंबर्स में रहते हैं। तो सिंगल कोरोला जो है उसको पेटल्स बोलते हैं। सिंगल कोरोला को क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये क्या करता है, अंदर के फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है और कलरफुल रहता है। कलरफुल होने की वजह से क्या करता है, ये इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। इसका खुशबू की वजह से क्या करता है, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो इट इज अ कलरफुल पार्ट। उसके बाद जो आता है एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम जो है इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं उसको। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये पार्ट। ओके, ये एंड्रोशियम है। ये क्या है, एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम का जो ये जो पार्ट है इट इज नॉन एज स्टेमन्स। ओके, ये तुमको बहुत सारा दिख रहा है ना, सिंगल को स्टेमन बोलते हैं। तो स्टेमन में 2 पार्ट रहता है। ये जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर के पार्ट को बोलते हैं एंथर। दिख रहा है ना, बहुत सारे स्टेमन से। ओके, स्टेमन में 2 पार्ट रहते हैं, एंथर और फिलामेंट। और ये जो लंबा सा हमको दिख रहा है दिस इज गाइनेशियम। ओके, व्हाट इट इज नॉन एज गाइनेशियम। गाइनेशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिससे हमको सीड मिलेगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमको सीड मिलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो पूरा पार्ट है इसको कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल। अब कार्पेल में 3 हमको सेक्शन दिखेगा। एकदम ऊपर है स्टिग्मा, ये जो है ये स्टाइल, और यहाँ पे जो है लाइक एग बोल सकते हैं, बट एग जो है वो पर्टिकुलर वर्ड इसमें यूज नहीं करना है। एग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको ओवरी बोलते हैं, तो ओवरी है यहाँ पे। ओके, दे आर हैविंग स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब क्या होता है, ये जब एंथर है ये मेच्योर हो जाता है तो एंथर बर्स्ट होता है, फुट जाता है, और एंथर बर्स्ट होकर इसमें से ऐसा ग्रेन्स निकलता है। इसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। अभी जब पोलन ग्रेन्स इसमें से निकला, हवा की वजह से, इंसेक्ट की वजह से पोलन ग्रेन्स इस पे आके बैठेगा। किस पे, स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आएगा, फिर इससे अंदर जाएगा और ओवरी को क्या करेगा, फर्टिलाइज। क्या करेगा, फर्टिलाइज करके ओवरी और पोलन ग्रेन जब फर्टिलाइज होता है, ये जो प्रोसेस है जब पोलन ग्रेन इस पे आके बैठता है वो प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसकी वजह से हो सकता है, हवा की वजह से हो सकता है, इंसेक्ट्स
एनिमल्स, बर्ड्स की वजह से हो सकता है। जब हिलेगा तो पोलन रेस पे आएगा। पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन अंदर जाएगा, ओवरी के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइज होने के बाद हमको मिलता है जाइगोट, और उससे क्या बनता है, उससे बनता है सीड, और सीड से क्या बनेगा, तुमको फ्रूट मिलेगा। सीड के बनने के बाद क्या बनता है, फ्रूट। इस तरह से फ्लावर जो है वो फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वापस देखते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर का सबसे पहले नीचे बेस आता है पेडिसल, ये स्टॉक लीव्स या स्टेम से जोड़ता है फ्लावर। इसके बाद रिसेप्टेकल है, रिसेप्टेकल सोलन रहता है जिसमें ये सब जो है पार्ट उसमें रहता है। सबसे पहला पार्ट है कैलिक्स, कैलिक्स का सिंगल पार्ट सेपल्स बोलते हैं, ग्रीन कलर का रहता है। जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है कोरोला, कोरोला का सिंगल पार्ट को पेटल्स बोलते हैं, कलरफुल रहता है, फ्लावर का कलर जो है, खुशबू है, उसकी वजह से रहता है। फिर एंड्रोशियम मेल पार्ट है, ये सिंगल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन में एंथर है, फिलामेंट। गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल में 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, पोलन ग्रेन उसमें से बर्स्ट होता है। जब पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा से बैठेगा, स्टिक हो जाएगा, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्टिक होता है एंड फिर अंदर जाके ओवरी को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीड, सीड का आउटर कवरिंग बनेगा फ्रूट। इस तरह से फ्रूट बनता है। ओके, फ्रूट्स का देख लेते हैं। फ्रूट अलग अलग कलर का रहता है, शेप का रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, आउटर कवरिंग अलग अलग रहता है। जैसे तुमको वहां में ये रहता है पीच, जो फ्रूट रहता है उसका कवरिंग वेलवेटी रहता है। ओके, तो अलग अलग जो फ्रूट्स है अलग अलग स्ट्रक्चर का कलर अलग अलग रहता है। ओके, अब कैश्यू नट, अगर फ्रूट हम देखेंगे, कैश्यू नट जो रहता है उसका फ्रूट देखेंगे ना, कैश्यू नट का जो फ्रूट है उसको कैश्यू एप्पल बोलते हैं, तो उसका फ्रूट इधर रहता है, आउटर बाहर रहता है, और बाकी हमने देखा बाकी सब में अंदर रहता है। किसी किसी में एक सीड रहता है, जैसे मैंगो ले लिया, किसी किसी में बहुत सारे सीड रहते हैं, जैसे जैकफ्रूट ले लिया, बहुत सारे सीड्स हैं। ओके, और ये सीड्स क्या करते हैं, जो सीड्स है, फ्रूट नीचे गिरेगा या सीड हम लोग ग्राउंड में सो करेंगे तो उसमें से नया प्लांट निकलता है, तो सीड इसके लिए काम आता है। अब सीड में कैसे मालूम है, अगर जैसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट को तुम टच करोगे तो मालूम है ना, एक सीड से 2 सीड बनता है, ऐसे आधा ब्रेक होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। जब एक में से 2 बनता है इसको डाइकोटिलीडोनस बोलते हैं, डाइकोटिलीडोन। ओके, क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडोन। इसमें 2 कोटिलीडोन है। और अगर हम चावल बोलेंगे तो चावल ऐसा ब्रेक नहीं होता, राइस ब्रेक नहीं होता, सिंगल ही रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलीडोन। क्या बोलते हैं इसको, मोनोकोटिलीडोन। तो 2 टाइप के प्लांट रहते हैं, जिसका एक ही कोटिलीडोन है, मोनोकोटिलीडोन प्लांट, जिसका 2 कोटिलीडोन है, डाइकोटिलीडोनस प्लांट। ओके, तो वैसे ही हमने रूट देखा ना, 2 टाइप का रूट है, एक ही तरफ से ग्रो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है वो मोनोकोटिलीडोनस प्लांट में आता है, और जो एडवेंटिशियस जो स्प्रेड होता है वो डाइकोटिलीडोनस प्लांट में आता है। ओके, तो ये हमने स्टडी किया प्लांट के अलग अलग स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, क्या क्या काम के लिए आते हैं। तो ये जो भी टर्म्स हमने आज स्टडी किया ना, वो तुमको याद रखना है, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये तुम आगे भी बार सुनोगे, लेकिन मीनिंग नहीं मालूम रहेगा, जो ये चैप्टर में है नहीं मालूम रहेगा तो तुमको हमेशा प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो ये भी फिनिश है चैप्टर, हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है। ओके।